जय श्री कृष्ण। चलो साथ साथ कीर्तन करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधेश। नारायण 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 नारायण। सिर गुरुवाणी साहब में आता है, संत शरण जे जन पड़े ते जन उधरण हार। संतों की संगति जिनको मिल गई उनका कल्याण तो होना ही है। अग्नि को कोई जानबूझ के छुए या बिना जाने छुए, उसके ताप की अनुभूति तो होएगी ही। अंगुलीमाल और वाल्मीकि महाराज कोई बड़ी भक्ति भावपूर्ण संतों के पास गए थे। संतों की जिन्होंने भक्ति की है उनका तो कल्याण खूब सुनने में आया है। भगवान पहले भगवत भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। जो भगवान के भक्तों का भक्त है उसके भगवान की बड़ी कृपा होती है। वो कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है तो पुत्र से पौत्र अधिक प्यारा होता है। तो अपने भक्त से अपने भक्त का भक्त भगवान को बहुत प्यारा होता है। तो इसलिए अभी तुकाराम जी की चर्चा चली थी तो वहां स्पष्टीकरण कर दें कि उनकी पत्नी के स्वभाव की निंदा की गई थी, लेकिन एक चीज स्मरण रहे, उनकी सदगति हुई है। उनका जीजाबाई, तुकाराम जी की पत्नी का नाम जीजाबाई था, वो बड़ी पतिव्रता थी। अब ये तो महापुरुष सवेरे लेकर के माला चले गए, उनका घर हम उनके घर के दर्शन करे आए हैं। वहां पास में इंद्रायणी नदी, उसके पार करके और कुछ पहाड़ हैं छोटे छोटे, 3 पहाड़ हैं। अब 3 पहाड़ पे वो कहां हैं मालूम ही नहीं। तो ये जब तक अपने पति को भोजन न करा ले तब तक पानी नहीं पीती थी। अब पहले घर का काम काज करके रोटी बना करके वो पहाड़ों में धक्के खाती फिरे, इस पहाड़ पे नहीं है चलो उस पार। तो खींच करके एक दिन कहा, अरे भाई कम से कम बता तो दिया करो, मैं भूखी प्यासी इधर उधर घूमती हूं। और इनको कम भगवान को ज्यादा गाली सुनाती रही।
ऐसी ऐसी बढ़िया गाली उन्होंने भगवान की दी, तूने मेरे पति को बिगाड़ रखा है, तूने मेरे पति को खराब कर दिया, तो अच्छा भला आदमी तू ही ऐसा है। उनके बहुत अभंग है भगवान की गाली के, और लोग उन अभंगों का पाठ करते हैं और भगवान की गाली सुन के प्रसन्न होते हैं। ये बड़ी अद्भुत लीला है। तो एक दिन उन्होंने कहा, कहीं भाई तुम कम से कम को बता तो दिया करो, मैं कहां कहां भटकती रहती भूखी प्यासी। देखिए अद्भुत ध्यान करें कि यहां से इंद्रायणी पार करके जब आओ ना तो 3 रास्ते ना अलग अलग डूंगर के, ध्यान से सुनना। जिस सड़क में से जिस मार्ग में श्रीहरि की ध्वनि आने लग जाए ना, समझ लेना आज मैं उस मार्ग से गया हूं। अब इसमें संत तुकाराम जी की महिमा तो है ही, लेकिन उनके किए हुए कीर्तन को श्रवण करने की सामर्थ्य आखिर जीजाबाई में कहां से आ गई? ये उनकी पति सेवा की। अब स्वभाव है, उसको क्या किया जाए, स्वभाव मूर्धनि वर्तते, लेकिन उनको भगवान के कीर्तन की ध्वनि तुकाराम जी के घंटों चले जाने के पश्चात भी आती थी सुनने को, और तब वो एक मार्ग में जाती। तुकाराम जी की जब आज चर्चा ही चली तो उनके एक भक्त थे नीलोबा, हम लोग नीलोबा कहेंगे और वहां के निड़ोबा कहेंगे, लाकड़ा उच्चारण करते हैं, निड़ोबा। भक्त थे भगवान के, महाराज के अनुग्रह पात्र थे। तो भक्तों की महिमा देखो, सच्ची करने भी तो सब गांव घर के सब लोग मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। तो तुकाराम जी से शरणागति मैं उनका तेरे को मैं मंत्र देके कल्याण करके ही जाऊंगा। अब भगवान की लीला है, भगवान को अपनी महिमा प्रकट करनी थी, संत की महिमा प्रकट करनी थी। जो भी नाटक हो, भगवान तुकाराम जी को ले गए बैकुंठ, भगवान ने बैठा करके। यही जो अपना वार्षिक उत्सव होता है ना, जब अपने काशी कलापाचार्य जी का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं, उत्सव के फुलेरा 2 के दिन, उसी दिन श्री तुकाराम जी पधारे। बड़ी पवित्र तिथि है वो, तो वो तो चले गए। अब निड़ोबा को बड़ा कष्ट हुआ, हमको तो कह गए थे कि मैं तुमको कृतार्थ करके ही जाऊंगा। तो इंद्रायणी के किनारे वहीं बिना भोजन बिना पानी के पड़े रहे। उसके ऊपर भगवान को दया आई कि देखो हमारे भक्त है, उनको दर्शन देने आए। तो निड़ोबा उनसे कहते हैं, तुमको किसने बुलाया था? भगवान को कहते हैं। दुनिया तरसती है, एक झलक मिल जाए पीतांबर की। आपको किसने बुलाया? आपको तो मैंने नहीं बुलाया, आपको तो मैं याद भी नहीं किया, आप क्यों आए? अरे भाई, तेरी गुरु भक्ति देख करके, तेरा भगवान की भक्ति देख के मैं इसलिए प्रसन्न होकर आया हूं। हाँ, तो हमारे को कृपा करेंगे तो हमारे गुरु कृपा करेंगे, तुमसे हमको कोई लेना देना नहीं है। वाह, भगवान गए तुकाराम से कहे, भैया चल, तू उसके ऊपर कृपा करने लोगे, पर वो तो मेरी तरफ देखता तक नहीं है। तुकाराम जी फिर पधारे, निड़ोबा के ऊपर अनुग्रह किया। तो ये जो अपने यहां कहा जाता है कि संत चरण जे जन पड़े तेजन उधरनहार, भगवान उसका पहले उद्धार करते हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा तो है, लेकिन जिस तरह हम कहने जा रहे हैं वो श्रीमद् भागवत में नहीं है। हमने एक संत थे, उनके मुख से कथा सुनी थी इस रूप में। तो ये भक्त की महिमा के ऊपर वो भी आज कह ही देते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सब लोग जानते हो कि, और उसकी कथा क्या है, हमारी आप कथा वो किसी और किसी तरह चर्चा करेंगे। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए भगवान गरुड़ छोड़ के नंगे पैर आए, ग्रह का कल्याण किया और गजेंद्र को बाहर निकाल दिया। यहां तक की कथा तो हम लोग सब जानते हैं। अब भगवान ने सोचा कि हमने गजेंद्र का उद्धार किया, हमारी स्तुति करेगा, क्योंकि जिसका जिसका उद्धार करते भगवान उनकी स्तुति करता है, प्रणाम करता है, वंदना करता है।
वो संत कह रहे वो हाथी भगवान की तरफ मुंह करने के बजाय पूंछ करके खड़ा हो गया। तो भगवान ने सोचा कोई हाथियों की ये डिसिप्लिन होती होगी, इस तरह प्रणाम करते होंगे, क्योंकि एक आध देश ऐसे है जहां नहीं को ऐसे ऐसे करते हैं और हां को ऐसे ऐसे करते हैं। अरे बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक बार हुआ कुछ इस तरह का, वो दूसरी तरह घटना थी। वो सोचा कि ये हाँ कह रही है और वो ना कह रही थी, उसको होता ही है। तो भगवान ने सोचा कि इनकी डिसिप्लिन होगी। अब भगवान खड़े हैं कि अब स्तुति करे। भगवान ने देखा है तब बड़ा देर कब तक खड़ा रहूं, तो भगवान उसके मुंह की तरफ घूम के गए। ये भक्तों की कथा है, मैं बता दे रहा हूं, आप इसको पुस्तकों मत देखना, भाव की कथा है, हमने सुना महापुरुषों से। मैं नाम भी उन महात्मा को बता सकता हूं। तो भगवान सामने का हाथी यो मुड़ के खड़ा हो गया। 3 बार ऐसा उन्होंने कहा, अरे भाई गजेंद्र क्या बात है, मैं तेरे लिए, तेरे मोक्ष करने के लिए तो मैं भागा आ रहा हूं, तू मेरे से नाराज मुंह फुलाए खड़ा, क्या बात है। तो गजेंद्र कहता, झूठ मत बोलो भगवान, अभी तो कन्हैया का जन्म हुआ नहीं था जो उनको कोई झूठा कहे। कन्हैया को झूठा गजेंद्र कह रहा है, जिसको भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ है। क्यों भैया गजेंद्र, मैं झूठा कैसे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आया, मेरे उद्धार के लिए आए, इस ग्राह के उद्धार के लिए आए। मैं तो हाथी का हाथी बना खड़ा हुआ, उसको तो आपने अपने तेज में तेज मिला लिया। बात तो सही है। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए ग्राह को सुदर्शन चक्र से भगवान ने मारा और उसकी ज्योति भगवान के हाथ से मारा गया, इसलिए उसकी ज्योति भगवान में विलीन हो गई, तो उसका कल्याण हो गया। तो गजेंद्र की बात तो सही है कि तो उसका उद्धार करने आए थे कि मेरा उद्धार करने आए थे। लेकिन भगवान भी तो बहुत चतुर है, जो चतुर शिरोमणि है, चतुर चिंतामणि है। तो कहते गजेंद्र ये बात है, अब मैं तुमको सही सही बात बता देता हूं। मैं वहां से जब चला था तो रास्ते में प्लानिंग कर रहा था कि इस हाथी को, हमारे भक्त को, ये पूर्व जन्म का हमारा भक्त है, इसको इस ग्राह ने कष्ट दिया है, इसको मैं कुंभी पाक न जाने कौन कौन से नरकों में सड़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो गजेंद्र का सोचा कि अब मीठी मीठी बातें करे, हाँ तो फिर तो मैं इसको नया नरक बनाता, इन पुराने नरकों से काम नहीं चलता। भगवान को जब बनाना आता है ना, अरे बहुत बहुत चतुर है। तो यहां आकर के मैं उसको नरक भेजना चाहता, लेकिन यहां आके मैंने देखा, अरे उसने तो तुम्हारे चरण पकड़ रखे। अरे जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे हैं उसको मैं नरक में कैसे भेज दूं, उसको तो भक्त से पहले ही कल्याण करना था। अरे गजेंद्र, ये तुम्हारी महिमा है कि गजेंद्र ने, वो ग्राह ने तुम्हारे चरण पकड़े तो उसका मोक्ष हो गया, वो हमारे स्वरूप मिल गया। वस्तुतः तुम्हारा ही कल्याण करने के लिए मैं आया हूं गजेंद्र। और तब फिर भगवान की उसने गजेंद्र ऐसी दिव्य स्तुति की है, बहुत प्रसिद्ध है। कई लोगों के वैसे तो ये इस तरह सकाम कभी पाठ नहीं करना चाहिए, केवल भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के अनुग्रह के लिए, हमारी प्रीति बढ़े इसलिए पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का अपने मोक्ष के लिए पाठ करना चाहिए। लेकिन बहुत से हमने जो सकाम भक्त, कोई चतुर्विधा भजन्ते, अर्थार्थी भी तो भगवान का भक्त है, किसी अर्थ के लिए भी भगवान को भजे तो भी तो भगवान का भक्त ही है। तो अगर किसी के ऊपर कर्जा हो जाए या कुछ इस तरह की कठिनाई हो जाए तो संत और ब्राह्मण लोग गजेंद्र मोक्ष के पाठ का उपाय बताते हैं कि नहीं करना हो तो किसी महापुरुष से या किसी विप्र से जो इनके जानकार हों या किसी भक्त से पूछ के करना चाहिए। ये कैंपतिक न्याय से कह रहा हूं, मैं ये कह नहीं रहा हूं। वो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ तो अपने पापों के मोक्ष के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। तो आशय क्या कहने का है कि संत शरण जे जन पड़े ते जन उद्धरणहार। तुकाराम जी की कथा, चूंकि स्पष्टीकरण आवश्यक था,
भगवती जीजाबाई के लिए कोई मन में दुर्व्यवहार न ले आवे, तो इसलिए मुझे कहना पड़ा। उसी में निड़ोबा जी की भी कथा आ गई और गजेंद्र की कथा सुन करके हम लोग समझ लें कि भगवान से अधिक महिमा भगवान के भक्तों की है। शंकर जी के सामने राम जी खड़े हैं। राम जी ने कहा कोई वरदान मांगो, तो शंकर जी ने कहा हमको आप कृपा करके सत्संग प्रदान किए, सदा सत्संग प्रदान करो प्रभु, क्योंकि सत्संग जो है वो किला है। राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, प्रभु की भक्ति बहुमूल्य रत्न है। उसकी सुरक्षा किले में ही, तिजोरी में ही, सत्संग रूपी आवरण में ही हो सकती है। इसलिए नित्य सत्संग करो भैया, संत मिल जाएं। संत बहुत दुर्लभ हैं। देखो, इस पे हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। 3 चीजें दुर्लभ बताई गई हैं संसार में। एक तो मनुष्यत्व दुर्लभ है, मनुष्य नहीं, मनुष्यत्व। दूसरा मुमुक्षुत्व, माने ज्ञान अथवा भक्ति की जिज्ञासा बहुत मुश्किल से लोगों को होती है। और फिर महापुरुष संश्रय, महापुरुष का संश्रय दुर्लभ बताया गया है। भगवान दुर्लभ नहीं है, महापुरुष का संश्रय दुर्लभ है। संसार का वैभव दुर्लभ नहीं है, मुमुक्षा भक्ति की इच्छा दुर्लभ है। ये संतों की कृपा से, भगवत कृपा से प्राप्त होती है। परमात्मा आपको ये प्रदान कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।